हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नवीन जैन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 8th और क्लास 10th दोनों में आता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं और साथ ही साथ ह्यूमन आई का जो डायग्राम है वो एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, ह्यूमन बॉडी और जो साइंस के इन्वेंशन है वो क्लोजली कैसे रिलेट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें क्लेंज्ड फिस्ट की जो बंद मुट्ठी होती है, तो उसी का जो कंपैरिजन है वो हो गया आपका साइंस का एक इन्वेंशन, हैमर के इक्विवेलेंट। ठीक उसी तरीके से जो सेकंड आपका ह्यूमन बॉडी का पार्ट है वो है लेग। इसका जो कंपैरिजन आप साइंस इन्वेंशन के साथ कर सकते हो वो है व्हील्स के साथ में, कि लेग जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का पार्ट है वो काम हमारा व्हील भी करता है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मनुष्य को लेके जाता है। तीसरा जो ब्रेन है उसको अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ में। जैसे ब्रेन के अंदर हमारे बहुत सारी मेमोरी होती है, हम बहुत सारी चीजों को मेमोराइज करते हैं, याद रखते हैं, कंप्यूटर भी वही काम करता है। और लास्ट जो ह्यूमन आई है उसका कंपैरिजन अगर किया जाए तो जो साइंस का इन्वेंशन है अब उसका कंपैरिजन हो सकता है कैमरा के साथ में। तो बेसिकली हमें जो कैमरा के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लगभग उसी तरीके से ह्यूमन आई के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, ह्यूमन आई ये जो है ये एक ह्यूमन आई है। इसमें सबसे पहला पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका डायमीटर ऑफ आई जो है वो है 2.4 सेंटीमीटर और फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कॉर्निया। तो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, ह्यूमन आई का जो डायमीटर है वो 2.4 सेंटीमीटर होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसके बाद कॉर्निया जो है ये वाला पार्ट आपका कॉर्निया है। यहां पर ये पार्ट जो है आउटर पार्ट बेसिकली इसे कहेंगे। तो कॉर्निया एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है बल्जिंग आउटवर्ड डायरेक्शन, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में बल्ज कर रही है वो आपके थिन मेम्ब्रेन है। कॉर्निया जो है वो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो है वो यहां पर होता है कॉर्निया के अंदर। कॉर्निया से आपका मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो टेक प्लेस करता है। तो यहां से लाइट आपके एंटर होगी और यहां से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो लेंस से रिलेटेड है। तो आपने 10th क्लास के स्टूडेंट ने बेसिकली जो रिफ्लेक्शन है और जो रिफ्रैक्शन है वो दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली मिरर से रिलेटेड है और रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली लेंस से रिलेटेड है। तो यहां पर कॉर्निया के ऊपर जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन है लाइट का वो होता है। उसके बाद है सेकंड पार्ट जो है आइरिस। आइरिस जो है बेसिकली कॉर्निया के पीछे एक डार्क फ्लैशी स्क्रीन है जिसे क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। तो यहां से आइरिस जो है दिस इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज व्हाट इज योर आइरिस। थर्ड पार्ट है आपका प्यूपिल। प्यूपिल जो है वो बेसिकली एक ओपनिंग ऑफ चेंजिंग और डायमीटर एक सेंटर ऑफ द आइरिस की। तो प्यूपिल क्या है, ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। सेंटर ऑफ द आइरिस पर जो चेंजिंग डायमीटर है वो प्यूपिल है। अब यहां पर अगर हम फंक्शनिंग ऑफ आइरिस की बात करें तो आइरिस के आपके टोटल मिला के 2 फंक्शंस हैं। पहला काम है रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। ये क्या करता है आइरिस, जैसे ही लाइट एक्सक्यूज मी, जो लाइट आपके एंटर कर रही है आई के अंदर उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब यह है कि कभी आपने देखा होगा एकदम से लाइट जब आती है आपके, तो लाइट जो है उसको रेगुलेट करने के लिए बेसिकली आपको जो वर्क फंक्शनिंग कर रहा है वो कौन कर रहा है, आइरिस है। हम आके बंद कर लेते हैं एकदम से। और दूसरा जो फंक्शनिंग है इसका वो इम्पार्ट कलर्स ऑफ टू द आई। जो कलर्स आप इम्पार्ट करते हो, डिस्टिंग्विश करते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, वो जो है वो कौन डिस्टिंग्विश करता है, आइरिस से हम डिस्टिंग्विश करते हैं। तो यहां पर ब्राइट लाइट में जैसे आपने कहा प्यूपिल जो है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और डार्क लाइट में वो जो है ये डिम लाइट में या डार्क लाइट में जो प्यूपिल जो है वो चौड़ा हो जाता है, वाइड हो जाता है। तो ये जो फंक्शनिंग है ये बेसिकली आइरिस और प्यूपिल के फंक्शनिंग है। द टेंडेंसी ऑफ द प्यूपिल टू एडजस्ट
द ओपनिंग फॉर लाइट इज कॉल्ड एडप्शन। तो ये बेसिकली जो टेंडेंसी है प्यूपिल के ओपन या क्लोज होने की, इस टेंडेंसी को कहा जाता है क्या? एडप्शन। एडप्शन का मतलब ये हो गया कि आपने अगर ब्राइट लाइट दिख रही है तो आप क्या है, आंखें बिल्कुल थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हो, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा लाइट का जो है वो आंखों पर ना पड़े। और अगर लाइट बहुत डिम है, अंधेरा सा है, अगर हम अंधेरे कमरे में एकदम से एंटर करते हैं तो हम आंखों को अपना चौड़ा करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं। तो ये जो एडप्शन है, इसे कहा जाता है, ये जो टेंडेंसी है प्यूपिल की एडजस्ट करने का ओपनिंग और क्लोजिंग को, तो लाइट के लिए, तो उसको कहा जाता है एडप्शन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो है ये अडप्शन हो गया। उसके बाद डिफरेंट कलर ऑफ आई जो है वो बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ आइरिस की वजह से होते हैं। आपने देखा होगा नीली आंखें वाली, काली आंखें वाले, भूरी आंखें वाले, ब्राउनी आईज, ब्लू आईज। तो ये जो कलर है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ आइरिस की वजह से जो आई का कलर है वो कहा जाता है कि किसी की आंखें नीली है, किसी की आंखें ब्राउनिश है, किसी की आंखें ब्लैकिश है। तो वो कहा जाता है, वो किसके कलर की वजह से कहा जाता है? आयरिश के कलर की वजह से कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ गया, तो कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका आई लेंस। ये एक डबल फोकस, डबली कॉन्वेक्स लेंस है। आई लेंस एक ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि आपकी लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा और इसकी एक इमेज क्रिएट करेगा। कहां पर? रेटिना के ऊपर। तो रेटिना एक नेक्स्ट पार्ट हो गया, जहां पर आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, वो सारा का सारा जो इमेज क्रिएट होता है, वो सारा का सारा रेटिना के ऊपर क्रिएट होता है। तो इस रेटिना क्या हो गई? एक तरीके से स्क्रीन हो गई। जैसे प्रोजेक्टर होता है और प्रोजेक्टर से फिर आप जो मूवी देखते हो वो इसकी स्क्रीन के ऊपर देखते हो, उसी तरीके से आंखें जो है वो रेटिना के ऊपर इमेज बना के देखती है। तो स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना। इसके बाद आता है इट इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। ये रेटिना जो है ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है वो लाइट सेंसिटिव सेल्स से मिलकर बनी होगी, एंड दीज सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन। ये सेल्स जो है ये एक्टिवेट हो जाएगी किससे? इल्यूमिनेशन से। उसके बाद रेटिना जो है उसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है रोड्स, एक होता है कोन्स। तो रेटिना के दो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, जिनका नाम है रोड एंड कोन। रोड का जो बेसिक फंक्शन है, रोड का जो बेसिक फंक्शनिंग है, वो रिस्पॉन्सिबल है एडजस्टमेंट ऑफ आवर आईज टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट। अलग अलग इंटेंसिटीज पर जो हम एडजस्ट करते हैं हमारी आई को, वो जो मेनली जो फंक्शन है वो रोड्स का है। और कॉन्स का जो फंक्शन है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है परसेप्शन ऑफ कलर के लिए। जो कॉन्स का जो बेसिक फंक्शनिंग है वो परसेप्शन ऑफ कलर के लिए है, कि आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कैसे परसेप्ट करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे समझोगे। तो उसके लिए कॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, जो कि है ऑप्टिक नर्व। अब आप जो भी चीजें देख रहे हो उसको माइंड तक पहुंचाना है, इमेज क्रिएट करनी है, माइंड को समझाना है कि हाँ मैंने टेबल देखी, मैंने चेयर देखी। तो इसको कौन लेके जाएगा? इस सिग्नल को, ये जो भी आपने इमेज बनाई है उस इमेज को कहां तक? माइंड तक लेके जाने का काम कौन करेगा? ऑप्टिक नर्व करेगा। तो ऑप्टिक नर्व जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरी करता है टू द ब्रेन तक। ब्रेन तक इलेक्ट्रिक सिग्नल ले जाने का काम कौन करेगा? ऑप्टिक नर्व करेगा। उसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। दो चीजें हैं, जो एक जेली टाइप का आपका अंदर एक लिक्विड होता है जिसके दो पार्ट्स हैं, एक है एक्वस ह्यूमर और एक है विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर जो है ये बेसिकली एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर बेसिकली जेली टाइप का एक लिक्विड होता है जो आइस के अंदर होता है। तो ये बेसिकली एक लिक्विड है। उसके बाद एक आता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ये बिल्कुल जहां पर आपकी ऑप्टिक नर्व लेके जा रही है वहां पर आपका एक पॉइंट होता है जहां पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर, तो ब्लाइंड स्पॉट, देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल, वहां पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं है, मतलब कोई भी रोड नहीं है, कोई भी कोन नहीं है, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट द स्पॉट। उस स्पॉट पर एक भी विजन जो है वो दिखाई नहीं देता है।
उसके बाद आता है सिलेरी मसल्स, जो मजबूती प्रदान करता है बेसिकली लेंस को। तो सिलेरी मसल्स जो है वो थिकनेस ऑफ आई लेंस को चेंज करता है और बेसिकली फोकसिंग करने के भी काम आता है और बेसिकली स्ट्रेंथ भी देता है सिलेरी मसल। एज बढ़ने के साथ साथ आपका सिलेरी मसल्स जो है वो वीक होता जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हो गया आपका आएगा सिलेरी मसल। उसके बाद आती है कुछ मसल्स जो बेसिकली कनेक्टेड रहेगी पूरे ब्रेन तक, वहां तक आपका कनेक्शन रहेगा। तो कुछ मसल्स हैं, आई की जो मसल्स हैं वो बेसिकली मसल्स हैं। और उसके बाद आता है आपका कोरोइड, ये लास्ट पार्ट है जो कि है कोरोइड। अब आती है आपके मेन बात कि आप आई का डायग्राम कैसे बनाओगे। तो आई का डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल ऑब्वियसली चाहिए, कंपास चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करना, एक स्केल से कोई भी जो भी आपकी चॉइस है उतने सेंटीमीटर का आप एक सर्कल ड्रॉ करो। तो सबसे पहले मैंने एक स्केल लिया और मैंने यहां पर स्केल से ड्रॉ किया है ऑलमोस्ट 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल। तो सबसे पहले मेरे को एक सर्कल ड्रॉ करना है 3.5 सेंटीमीटर का। ये जो प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूं ये आप ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में आपको आई का डायग्राम पूछा जाता है और वो आपको बनाना आना चाहिए। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे वीडियो देख के तो आपको समझ आ जाएगा कि आई, ह्यूमन आई जो है वो बेसिकली बनानी कैसे है। तो ऐसे आप एक नहीं दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक 3.5 का और एक जस्ट उससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, जैसी भी आपकी चॉइस है। वहां से आप दो सर्कल्स इसके जस्ट अबव मैंने एक और सर्कल ड्रॉ किया है। 0.1 या 0.2 सेंटीमीटर का आप गैप ले लेना, बहुत थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास कंपास नहीं है तो दो अलग अलग सर्कुलर कोई भी चीज हो सकती है, कड़ा हो सकता है या चूड़ियां हो सकती है गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली, कड़ा हो सकता है। तो कुछ भी चीज हो जो सर्कुलर हो, बॉटल का ढक्कन हो सकता है, बॉटल कैप हो सकता है, कॉइन हो सकता है। कॉइन थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, बस ये ध्यान रखना। तो थोड़ा सा आपको बड़े सर्कल बनाने हैं। उसके बाद थोड़ा पार्ट जो है इसको इरेज कर देना। सबसे पहले यहां पर इतना पूरा सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद इतने पार्ट को मैंने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद दो लाइन ऊपर की तरफ और दो लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है। उसके बाद इनको कुछ इस तरीके से यू टर्न देते हुए, हेयर पिन टर्न बोलते हैं वैसे इनको, तो ये हेयर पिन टर्न देते हुए इसको ऊपर वाले, इसको तो नीचे वाले से और उसको ऊपर वाले से कनेक्ट कर देना है। तो ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया इंटरनल सर्कल से। उसके बाद ये वाला जो है ये एक क्लिप आता है आपका, पेपर होल्डिंग क्लिप, वैसी शेप आपको ऊपर और नीचे क्रिएट कर देनी है। उसके बाद यहां पर बीच में बना देंगे हम आई लेंस। तो आई लेंस आपका बन गया। आई लेंस को हम क्या कनेक्ट कर देंगे, सिलेरी मसल्स के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। साथ ही साथ मैं नाम भी बताता जा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या क्या बना लिया है। आई लेंस कनेक्ट हो गया है, सिलेरी मसल्स के थ्रू आपने आई लेंस कनेक्ट किया है, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा आई लेंस को। साथ ही साथ जो फोकसिंग की एबिलिटी है वो भी प्रोवाइड कराता है सिलेरी मसल्स। उसके बाद इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से कनेक्ट कर देना, जैसे हम गर्मियों के दिनों में पंखी से हवा करते हैं, कुछ उस तरीके का ये एक शेप आपको नजर आ रहा होगा। चाइनीज लोग ज्यादातर ऐसे ऐसे पंखी से जैसे हवा करते हैं। इस शेप के बाद हम एक अंदर की तरफ एक सर्कुलर शेप ड्रॉ करेंगे, जो बाहर के दोनों सर्कल्स थे, और ये यहां पर हमने एक थोड़ा सा कर्व दे दिया है। ये कर्व बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट को शो करेगा। उसके बाद में बाहर हमने कॉर्निया जो है वो ड्रॉ किया है, और कॉर्निया के बाहर एक और एक लेयर बनाने के लिए हमने इसको एक लेयर और ड्रॉ की है। और साथ ही साथ एक कॉर्निया का ये जो पॉइंट है, इसको दोनों को हमने आउटर सर्कल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हम ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर दोनों तरफ मसल्स, जो आई मसल्स हैं बेसिकली। उसके बाद में ये बेसिकली जो हमने इनर सर्कल ड्रॉ किया था ये था रेटिना। तो यहां पर हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए थोड़ा सा यहां पर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे, डॉटेड डॉट्स बना देंगे बेसिकली। और अब हम नेमिंग करते हैं इस पूरे फिगर की। तो ये देख लीजिए, ये तो मैंने मसल्स जो आपको कहा था ये हो गया। उसके बाद में ये सबसे आउटर पार्ट जो ये रेड कलर का पार्ट नजर आ रहा है, ये बेसिकली कॉर्निया हो गया। उसके बाद में यहां पर ये हो गया आपके पास प्यूपिल, जो लेंस से जस्ट पहले होगा। उसके बाद में हो गया आइरिस, जो ये हेयर क्लिप पेपर क्लिप टाइप का जो शेप नजर आया था आपको, वो आइरिस हो गया। नेक्स्ट जो है वो लेंस हो गया, जो हमने लेंस ड्रॉ किया था ये लेंस हो गया। और लेंस के ऊपर नीचे ये जो है ये सिलेरी मसल्स हो गई। तो ये वाली जो मसल्स कहलाएंगी ये सिलेरी मसल्स कहलाएंगी। उसके बाद में ये वाला पार्ट हो गया आपका रेटिना, जो हमने रेटिना ड्रॉ किया।
और लास्टली ये हो गया आपके पास में यहाँ पर कहीं ब्लाइंड स्पॉट, ये जो कर्व हमने ड्रॉ किए थे ये ब्लाइंड स्पॉट्स के लिए ड्रॉ किए थे। तो ये पूरा नेमिंग होने के बाद एक चीज और, यहाँ पर एक हम ऑप्टिक नर्व और ड्रॉ कर देंगे, एक सर्कुलर सा पार्ट बना के ऑप्टिकल नर्व ड्रॉ करेंगे। तो जो भी इमेज आपकी बन रही है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगी और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आपके पास आता है इसका पूरा नेमिंग। तो ये हमने पूरा का पूरा नेमिंग जो है, लेबलिंग बेसिकली हर एक पार्ट का कर दिया है। तो ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करके आना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकें। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है, बेसिकली हमने एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन लिया है। मैच में हमने लेफ्ट साइड पर कुछ पार्ट्स रखे हैं लाइट्स के, सॉरी आई के, और राइट साइड पर उनकी फंक्शनिंग है। तो देखते हैं, सबसे पहला पार्ट जो है वो है प्यूपिल। प्यूपिल का जो फंक्शनिंग है वो क्या है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। तो फर्स्ट जो है वो सी से मैच होगा। सेकंड है आपका ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन जो रेटिनल इमेज बन रही है उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक कैरी करने का काम ऑप्टिक नर्व का होता है। थर्ड पार्ट है कॉर्निया। तो कॉर्निया का जो काम है वो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में बल्ज होती है एंड हैंस कॉज मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो है वो कॉर्निया पे टेक्स प्लेस होता है। नेक्स्ट है कॉन सेल्स। कॉन सेल्स का काम है बेसिकली रॉड और कॉन। कॉन का काम है बेसिकली परसेप्शन ऑफ कलर का। तो कॉन सेल्स का काम हो गया कन्वेज द कलर ऑफ इमेज टू द ब्रेन। तो ये कन्वे करता है कि कलर क्या होगा वो ब्रेन तक कन्वे कौन करता है, कॉन सेल्स करता है। उसके बाद है आइरिस। आइरिस का काम होता है इम्पार्ट्स द कलर टू द ह्यूमन आई। ये ह्यूमन आई को कलर्स जो है वो इम्पार्ट्स करता है एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स इनटू द आई। जो अमाउंट ऑफ लाइट है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है आई लेंस। आई लेंस जो है वो रेज को कन्वर्ज करेगा, रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, जिससे कि इमेज कहां बन जाए, रेटिना पर बन जाए, विद इन द आई। आई के अंदर ही रेटिना के ऊपर ये इमेज बन जाए। तो ये जो लाइट रेज आ रही है उसको कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा एंड इट फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये भी ध्यान रखना, जो रेटिना पर इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और साथ ही साथ इन्वर्टेड बनेगी, मतलब उल्टी बनेगी। माइंड को जो रेटिना पर इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, लेकिन फिर माइंड तक जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होता है तो वापस हमारी सीधी हो जाती है। उसके बाद में लास्ट है आपका रॉड सेल्स। रॉड सेल्स का काम है कन्वेज द डिग्री ऑफ द ब्राइटनेस टू द ब्रेन। डिग्री ऑफ ब्राइटनेस जो कन्वे करता है ब्रेन को वो कन्वे करता है रॉड सेल। तो ये बेसिकली मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, आई से रिलेटेड ही है, जो है पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन का पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर द नीड इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन किसे कहते हैं कि जो आपकी आई की जो फोकल लेंथ है, आई का जो डायमीटर है वो 2.4 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करना। ब्राइट लाइट है तो उसको थोड़ा श्रिंक कर लेना और डिम लाइट है तो उसको थोड़ा एक्सपांड कर लेना। ये जो पावर है आई की, इस पावर को कहा जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो यहां पर चलते हैं फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए, दूर के ऑब्जेक्ट के लिए, डिम और लाइट के साथ साथ में, डिम और ब्राइट लाइट के साथ साथ में दूर और पास के ऑब्जेक्ट के लिए भी हम चेंज कर सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ आई। तो कैसे करते हैं, फार अवे ऑब्जेक्ट है, अगर दूर बहुत ऑब्जेक्ट है तो आईज जो है वो वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, हम ऐसे ऐसे बड़ी आंखें कर करके ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो while seeing the object at large infinite distance, the lens of the eye becomes flat and its focal length increases। तो आई की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है और जो इसकी फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद में जो पास वाले ऑब्जेक्ट है, नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स है, उनको देखने के लिए हमें आई को क्या करना होता है, श्रिंक करना होता है। तो फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाती है आपकी, बेसिकली श्रिंक हो जाती है। तो यहां पर while seeing the nearby object the lens becomes more rounded and its focal length decrease। so round shape में ज्यादा आ जाता है और focal length जो है वो क्या हो जाती है, decrease हो जाती है। A minimum distance of object from normal eye at which it clearly visible without stress on the eye is called as minimum distance of distinct vision। और minimum distance जो eye की है वो है 25 सेंटीमीटर, यानी कि हम 25 सेंटीमीटर पर जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उससे या उससे दूर जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं,
जो आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी वो 25 सेंटीमीटर होगी, जहां पर आपको आई को कोई स्ट्रेस नहीं होगा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो without stress when object is visible, then this distance is called as minimum distance. आई होप आपको ये आई वाला जो लेक्चर है ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।